ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। सभी महानुभावों का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम कुमार संभवम का पंचम सर्ग लेकर के आए हैं। आइए मंगलाचरण से प्रारंभ करके और सर्ग का प्रथम श्लोक बोल करके हम प्रारंभ करते हैं। ओम कुमार संभवम पंचमः सर्गः तथा समक्षं दहता मनोभवं पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिन्दिरूपं हृदयेन पार्वती प्रयेषु सौभाग्य फला ही चारुता। विगत कथा में आपने सुना कि कामदेव का दहन हो जाता है, रति विलाप करती है और उसको फिर आश्वासन दिया जाता है आकाशवाणी द्वारा कि वो अवश्य ही आपको प्राप्त हो जाएंगे, आप धैर्य बांध करके रखें। और इसके बाद शिवजी अंतर्धान हो ही जाते हैं और पार्वती हिमालय में चली जाती हैं। तब वहां से आगे की कथा हम लोग प्रारंभ करते हैं। जब महादेव जी ने पार्वती जी के समक्ष कामदेव को भस्म कर डाला, यह दुर्घटना देखकर उनकी सब आशाएं समाप्त हो गईं और वे जब अपने सौंदर्य को कोसने लगे, क्योंकि जो सुंदरता अपने प्रणयी को न रिझा सके उसका होना किस काम का। यह सोचकर उन्होंने मन में ठान लिया कि जिसे मैं अपने रूप से ही नहीं रिझा सकी उसे अब समाधि मन से तपस्या करके प्राप्त करूंगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा अनोखा प्रेम और ऐसा अनोखा पति भला कहीं बिना तपस्या के भी मिल सकता है क्या। उनकी माँ ने जब सुना कि हमारी पुत्री शिवजी पर आसक्त होकर उसको पाने के लिए तपस्या करने के लिए जा रही है, तब पार्वती जी को छाती से लगाकर उन्होंने कठोर तपस्या से रोकते हुए बोली, हे वत्से, तुम्हारे घर में इतने बड़े बड़े देवता हैं कि तुम जो चाहो उनमें से किसी भी वर को चुन लो, फिर तपस्या कोई हंसी खेल वाला काम थोड़ा ही है। कहो तो सही, कहाँ तपस्या और कहाँ तुम्हारा यह कोमल शरीर। शिरीष के फूल पर अगर भौरों आके बैठ जाए तो कोई हर्ज नहीं है, किंतु यदि उसी पर पक्षी बैठने लगे तब तो वह सुकुमार फूल नष्ट ही हो जाएगा। किंतु बहुत तरह से समझा करके भी वे अपनी पुत्री के हट को नहीं टाल सकी, क्योंकि अपनी बात के पक्के लोगों का मन तथा नीचे गिरते हुए पानी के वेग को भला कौन पलट सकता है। हिमालय को तो वो पार्वती जी के मन की बात ज्ञात ही थी। सो एक दिन पार्वती जी ने अपने सखी के द्वारा पिताजी को पूछवाया, क्या मैं अब तब तक के लिए वन में जाकर तपस्या कर सकती हूँ जब तक शिवजी मुझ पर प्रसन्न न हो जाए। यह सुनकर हिमालय ने समझ लिया कि पार्वती अपनी टेक में नहीं डिगेंगी। तब उन्होंने पार्वती जी को वन में रहकर तप करने की आज्ञा दे दी। अपने पूज्य पिताजी की आज्ञा पाकर वे हिमालय की एक चोटी पर तप करने पहुंच गईं, जहां अनेक मोर रहा करते थे। आगे चलकर उन्हीं के नाम पर उनका गौरी शिखर नाम पड़ गया। दृढ़ निश्चय वाली पार्वती ने अपना वह हार उतार दिया, जिसके सदा हिलते रहने से उनकी छाती पर लगा हरी चंदन पुछकर उसमें लग जाता था। उसके स्थान पर उन्होंने प्रातः कालीन सूर्य सदृश लाल लाल वलकल वसन बांध लिया। जटा रख लेने पर भी उनका मुख वैसे ही सुंदर बना रहा जैसा सुंदर पहले सजी हुई चोटियों से लगा करता था, क्योंकि केवल भौरों से ही कमल नहीं शोभता, बल्कि सेवार से लिपटा होने पर भी वह वैसा ही सुंदर लगता है। तपस्या के लिए उन्होंने अपनी कमर में जो मूंज की तेहरी मेखला बांध रखी थी, वह उनके कोमल शरीर पर ऐसी चुभती थी कि वे पीड़ा से घड़ी घड़ी कांप उठती थी। और पहले पहल उसे पहनने से तो उनकी सारी कमर ही लाल पड़ गई थी। पहले वे अपने हाथों से ओठ और स्तन के अंगराग से लाल रंगी हुई गेंद से खेला करती थी, किंतु अब उन्हीं कोमल हाथों में रुद्राक्ष की माला थाम ली और कुश के अंकुर उखाड़ उखाड़ कर अपने हाथों की उंगलियों में घाव कर लिए। पिता के घर
सजे पलंग पर करवटें लेते समय अपने बालों से गिरे हुए फूल के दबने से जो पार्वती जी घबरा उठती थीं, वे ही अब अपने हाथों का तकिया लगाकर निखर हरी भूमि पर बैठी बैठी ही सो जाती थी। तपस्या के समय वो इतनी शांत हो गई थीं कि जैसे उतने समय तक के लिए उन्होंने अपना हाव भाव कोमल लताओं को एवं अपनी चंचल चितवन हरणियों को धरोहर के रूप में सौंप दी हो। आलस्य छोड़कर उन्होंने वहां के जिन छोटे छोटे पौधों को अपने स्तनों जैसे घड़ों के जल से सींच सींच कर पाला था, अब उन पर वे पुत्रों के समान इतना ज्यादा प्यार करती थी कि बाद में जब कार्तिकेय का जन्म हो गया तब भी उनका वात्सल्य उन पौधों पर ज्यों का त्यों बना रहा। उन्होंने वहां के जिन हरिणियों को अपने हाथों से तिन्नी के दाने खिला खिला कर पाला था, वे इतने परच गए थे कि कभी कभी मन बहलाव के लिए पार्वती जी अपनी सखियों के आगे उन्हें लाकर उन हरणों के नेत्र से अपने नेत्र नापती थी। पार्वती जी यद्यपि छोटी सी थीं, फिर भी जब वे स्नान तथा हवन करने के वलकल की चादर ओढ़कर पूजा पाठ करती थीं, तब उन्हें देखने के लिए दूर दूर से बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके पास आते थे, क्योंकि जो धार्मिक जीवन बिताने में बड़े चढ़े होते हैं उनकी अवस्था का विचार नहीं किया जाता। उस तपोवन के पशु पक्षियों ने अपना पिछला आपसी वैर छोड़ दिया। वहां के वृक्ष फल फूल इतने लद गए थे कि वहां गए हुए अतिथि को चाहते थे और उन्हें वही मिल जाता था। वहां उस नवीन पर्ण कुटी में सदा हवन की अग्नि जलती रहती थी। इन कारण वह तपोवन पवित्र हो गया था। जब पार्वती जी ने देखा कि इस प्रारंभिक नियमों से काम नहीं बनता, तब उन्होंने अपने शरीर की कोमलता का विचार त्याग कर अति कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। पहले जो पार्वती जी गेंद खेलने में भी थक जाती थीं, उन्होंने ही जब मुनियों का कठोर व्रत ले लिया, तब ऐसा लग रहा था कि मानो उनका शरीर सोने के कमलों के मेल से बना हुआ था। कमल के बने होने के कारण जो स्वभावतः कोमल था, परंतु साथ ही सोने का बना होने से ऐसा पक्का भी था कि तपस्या से कुम्हला न सके। पतली कमर वाली और हंसमुख पार्वती जी ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर आग की आहरें जलाकर उन्हीं के बीच खड़ी रहती थीं और आंखों में चकाचौंध उत्पन्न करने वाले सूर्य के प्रकाश को भी जीतकर वे सूर्य की ओर टकटकी लगा करके देखती थी। इस प्रकार कठोर तपस्या करते रहने पर भी उनका मुख सूर्य की किरणों से तपकर कुमलाया नहीं, बल्कि कमल के समान खिल गया। इतना अवश्य हुआ कि बड़ी बड़ी आंखों के निचले भाग में कुछ कुछ सांवलापन आ गया था। वर्षा के दिनों में वे बिना मांगे अपने आप बरसे हुए जल को अमृत से भरी चंद्रमा की किरणों को पीकर ही रह जाती थी। बस यही समझ लीजिए कि उन दिनों पार्वती जी का आहार वही था जो वृक्षों का हुआ करता था। वर्षा काल में एक और गर्मी से तपी हुई पृथ्वी से भाप निकली और इधर ईंधन की आग तथा सूर्य की गर्मी से तपे हुए पार्वती जी के शरीर से भाप निकलने लगी। उनके सिर पर वर्षा का जो जल पड़ता था वह पल भर तो उनकी पलकों पर टिकता था, फिर वहां से लुढ़ककर उनके ओठों पर आ पड़ता था, वहां से उनके कठोर स्तनों पर गिरता और बूंद बूंद बनकर छितरा कर उनके पेट पर बनी हुई सलवटों से होता हुआ वह बड़ी देर में नाभि तक पहुंचता था। घनघोर वर्षा के साथ साथ जब रात रात भर आंधियां चला करती थीं, उन दिनों में भी वे खुले मैदान में पत्थर की पाटियों पर ही पड़ी रहती थी। अंधेरी रातें अपनी बिजली की आंखें खोल कर इस ढंग से उन्हें देखा करती थीं कि मानो वे उनको कठोर तप की गवाह हों। पूस मास की जिन रातों में वहां का शीत पवन चारों ओर हिम बिखेरता हुआ चलता था, उन दिनों वे रात भर जल में बैठकर बिता देती थी। उनके सामने ही चकवे और चकवी का जो जोड़ा एक दूसरे से बिछड़ा हुआ चिल्लाया करता था, उसे वे सहानुभूति प्रकट करती थी। जाड़े की उन रातों में जल के ऊपर पार्वती जी का केवल मुंहभर दिखाई देता था। जाड़े से उनके ओंठ कांपते थे, उनकी सांसों से कमल की गंध के समान जो सुगंध निकलती थी उसकी महक चारों ओर फैल जाती थी। उस समय जल में खड़ी खड़ी वे ऐसी लगती थीं कि जैसे पाले से मारे हुए कमल के गल जाने पर उनके मुख कमल ने ही उस ताल के कमल में बना रखा हो।
अपने आप टूट कर गिरे हुए पत्तों को खाकर रहना ही तप की पराकाष्ठा समझी जाती है। परंतु आगे चलकर पार्वती जी ने उन पत्तों को भी खाना छोड़ दिया, इसलिए उन मधुर भाषणी पार्वती जी को पंडित लोग पत्ते न खाने वाली अपर्णा कहने लगे। कमलिनी सदृश अपने कोमल अंगों को इस प्रकार की कठिन तपस्या में रात दिन सुखाकर पार्वती जी ने कठोर शरीर वाले तपस्वियों को भी मात कर दिया। इसी अवसर पर एक दिन जैसे ब्रह्मचर्य के तेज से चमकता हुआ हरिण की खाल ओढ़े, पलाश दंड हाथ में लिए, गठीरे शरीर वाला और बोलने में निपुण एक जटाधारी ब्रह्मचारी उस तपोवन में आया। उसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो साक्षात ब्रह्मचर्याश्रम ही उठकर वहां चला आया। अतिथि का सत्कार करने में निपुण पार्वती जी ने बड़े आदर के साथ आगे बढ़कर उनकी पूजा की, क्योंकि उन्होंने अपने मन को भली प्रकार वश में कर लिया था। वे अपने बराबर की अवस्था वाले तेजस्वी पुरुषों से भी बड़े आदर के साथ मिलते हैं। भेंट पूजा और पल भर अपनी थकावट मिटाकर वह ब्रह्मचारी पार्वती जी की ओर एक टक देखते हुए बिना क्रमशः कहने लगा, कहिए, हवन आदि कार्यों के लिए आपको इस तपोवन में समिधा, कुश और स्नान करने योग्य जल तो मिल जाता है ना? आप अपने शरीर की शक्ति के अनुसार ही तप करती हैं ना? क्योंकि धर्म के जितने भी कार्य हैं उनमें शरीर की रक्षा करना सबसे पहला काम है। आपके हाथ से सींची हुई इन लताओं में कोमल तथा लाल लाल पत्तियों वाली वे कोपलें फूट आई होंगी, जो आपके उन होठों से होड़ कर रही होंगी, जो बहुत दिन से आलता ना रंग जाने पर भी लाल बने हुए हैं। हे कमल नयनी, आपके हाथ से प्रेम पूर्वक कुसा छीनकर खाने वाले उन हरिणों से तो आपका मन बहलता रहता है, जिनकी आंखें आपकी आंखों के समान चंचल रहती हैं। हे पार्वती जी, लोग यह ठीक ही कहते हैं कि सुंदरता पाप की ओर नहीं जाती, क्योंकि हे सुंदरी, आपका शील स्वभाव इतना अच्छा है कि बड़े बड़े तपस्वी भी इससे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यद्यपि सप्तऋषियों के हाथ से चढ़ाए हुए पूजा के फूल और आकाश से उतरी गंगा की धाराएं हिमालय पर गिरती हैं, किंतु इससे भी सपरिवार हिमालय उतना पवित्र नहीं हुआ था जितना कि आपके रहन सहन से पवित्र हुआ है। हे देवी, आपके इस आचरण को देखकर ही मैं समझ रहा हूँ कि धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि आप अर्थ और काम से अपना मन हटाकर एकमात्र धर्म का पालन कर रही हैं। हे सुंदरी, लोग कहते हैं कि सज्जनों की पहले भेंट में 7 शब्दों की बात से ही उनकी मित्रता पक्की हो जाती है। अतएव आपने जो मेरा सत्कार किया है उसी से यह सिद्ध हो गया कि आप मुझे पराया नहीं समझती। हे तपस्विनी, यदि उसी अपनेपन के नाते मैं ब्राह्मण होने की ढिठाई करके आपसे कुछ ऐसी बातें पूछ बैठूं तो बुरा न मानिएगा, और यदि कोई छुपाने की बात ना हो तो कृपया उसका उत्तर भी दे दीजिएगा। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि ब्रह्मा के वंश में तो आपका जन्म हुआ, शरीर भी आपका ऐसा सुंदर है कि मानो तीनों लोगों की सुंदरता आप में ही लाकर भर दी गई हो। धन का सूखा तो इतना है नहीं कि कुछ पूछना ही नहीं, और जवानी भी अभी चढ़ाव पर है, पर आपको तप करने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? हाँ, कभी कभी अपने बैरी से बदला लेने के लिए भी माननीय स्त्रियां कठोर तपस्या करने लगती हैं, परंतु जहाँ तक मेरा ख्याल है ऐसी भी कोई बात नहीं दिखती है, क्योंकि हे सुंदर भवों वाली, आपका स्वरूप ही ऐसा है कि न कोई आप पर क्रोध कर सकता है और न निरादर, क्योंकि पिता के घर में तो आपका निरादर करने वाला कोई है ही नहीं। यह भी संभव नहीं है कि कोई शत्रु आपका अपमान करे, क्योंकि ऐसा कौन है जो सांप की मणि लेने के लिए उस पर हाथ लगाएगा। अतः हे गौरी, आप भी यही बतलाइए कि इस भरी जवानी में अपने सुंदर गहने छोड़कर ये बुढ़िया वाले बलकल वसन क्यों पहन रखे हैं? चढ़ती हुई रात की सजावट खिले हुए चंद्रमा और तारों से होती है, या कि सवेरे के सूर्य की लालिमा से? यदि आप स्वर्ग पाने की इच्छा कर रही हैं, तब आपका सारा परिश्रम व्यर्थ है, क्योंकि आपके पिता हिमालय के जितना राज्य है उसी में तो सब देवता रहते हैं। यदि आप अपने योग्य पति पाने के लिए ऐसा करती हैं, तब भी तपस्या व्यर्थ है, क्योंकि मणि किसी की खोज में नहीं जाता, बल्कि मणि को ही लोग खोजते हैं।
अभी आपने जो लंबी सांसें ली, इससे मैं समझता हूँ कि आप योग्य पति पाने के लिए तपस्या कर रही हैं, किंतु मेरे मन में यह बड़ा भारी संदेह है कि आप जिसे चाहें वह आपको न मिले। यह बात कैसे संभव हो सकती है? क्योंकि मुझे तो संसार में कोई ऐसा पुरुष नहीं दिखता जिसके पीछे आपको दौड़ना पड़े। वास्तव में यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस युवक को आप चाहती हो वह ऐसा हठी हो कि बहुत दिनों से कर्ण फूल से सूने आपके गालों पर लटकती हुई धान के बालों जैसी पीली जटाओं को देखकर भी नहीं पिघलता। ऐसा कौन पुरुष होगा जिसका जी तपस्या से अत्यंत सूखे हुए आपके शरीर को देखकर दुखी न हो, जिसके आभूषण पहनने से अंग सूर्य की किरणें झुलस गए हैं और जो चंद्रमा के समान उदास दिख रहा है। मेरी समझ में तो आप जिससे प्यार करती हैं वह अपनी सुंदरता का झूठा घमंडी है, नहीं तो उसे यहाँ आकर अपने मुंह को आपकी कटीली भौं वाली सुंदर नयनों का लक्ष्य बना देना चाहिए था। हे गौरी, यह तो बताइए कि आप कब तक यह तप करती रहेंगी? देखिए, ब्रह्मचर्य की अवस्था में तो बहुत सा तप एकत्र कर रखा है, उसका आधा भाग आप ले लें और आपकी जो भी कामनाएं हों वह सब उनसे पूर्ण कर लीजिए। किंतु यह तो बता दीजिए कि आपका प्रेम पात्र वह पुरुष है कौन? उस ब्राह्मण ने इस ढंग से बातें कही कि जैसे पार्वती जी के हृदय में बैठकर उसने सब बातें जान ही ली हों। उन्हें सुनकर पार्वती जी इतनी लजा गईं कि वे अपने मन की बात अपने मुंह से नहीं कह सकती। अतएव उन्होंने अपने काजल लगे नेत्र से पास ही बैठी हुई सखी की ओर घुमाकर बोलने के लिए संकेत कर दिया। पार्वती जी की सखी ने उस ब्रह्मचारी से कहा, हे साधु, यदि आप सुनने के विशेष उत्सुक हों तो मैं बतलाती हूँ कि जैसे कोई धूप से बचने के लिए कमल का छाता लगा ले, वैसे ही इन्होंने भी अपने कोमल शरीर को कठोर तपस्या में क्यों लगा दिया है। माननी पार्वती जी इंद्र आदि बड़े बड़े चारों दिग्पालों को छोड़कर उन महादेव जी से विवाह करना चाहती हैं, जो कामदेव के नष्ट हो जाने के कारण केवल रूप दिखाकर नहीं प्रसन्न किए जा सकते। उस समय कामदेव ने शिव जी पर जो बाण चलाया था वह उसकी हुंकार सुनकर के ही लौट पड़ा और उस जलकर राख हुए कामदेव का वह बाण मेरी सखी के हृदय में लगकर बड़ा घाव कर गया। तभी से ये अपने पिता के घर में प्रेम की पीड़ा से व्याकुल होकर इस तरह पड़ी रहती हैं कि माथे पर पुते हुए चंदन से बाल भर जाने और जमे हुए बर्फ की पाटियां पर लेटे रहने पर भी इन्हें चैन नहीं मिल रही थी। ये जब महादेव जी के गीत गाने लगती थी तब इनकी संगीत की सखियां और बनवासिनी किन्नरी राजकुमारियां इनके रुंधे गले से निकले हुए शब्दों को सुन सुनकर प्राय रो देती थी। रात के पहले ही प्रहर में क्षण भर के लिए आंखें लगते ही बिना बात के ये चौंककर यह बड़बड़ाती हुई जागती थी और हे नीलकंठ, तुम कहाँ जा रहे हो? उसी सपने में अपने हाथों को इस तरह फैलाती थी कि जैसे शिवजी के गले में हाथ डालकर उन्हें रोकने का प्रयास कर रही हूँ। कभी कभी नींद में उठकर ये अपने हाथों से बनाए हुए शंकर जी के चित्र को ही शंकर जी समझकर उन्हें यह कहते हुए लाना देने लगती थी कि आपके लिए पंडित लोग तो कहते हैं कि आप घट-घट की बातें जानते हो, पर आप मेरे मन की लगन को क्यों नहीं जान पाते? मैं आपको शुद्ध हृदय से प्यार करती हूँ। उन संसार के स्वामी शिवजी को पाने का जब इन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा तो ये अपने पिताजी की आज्ञा लेकर तप करने के लिए हम लोगों के साथ यहाँ इस तपोवन में चली आई। हमारी सखी को यहाँ तप करते इतने दिन बीत गए, इनके हाथ से रोपे वृक्षों ने इनके तप को खड़े खड़े देखा है, वे भी फल गए, किंतु महादेव जी को पाने की जो इनकी कामना थी उसमें अभी अंकुर भी नहीं फूटे। तप ने इनको ऐसा सुखा दिया है कि इन्हें देखकर हमारी सखियां भी आंखें भर आती हैं, तथापि ये दुर्लभ वर पाने के लिए इतना कष्ट सह रही हैं। देखें कब तक वह शिव हमारी सखी पर उनकी कृपा बरसाता है। जैसे जुती भूमि होने पर भी पानी न बरसने से सूखी धरती पर इंद्र जल बरसाते हैं, इस प्रकार पार्वती जी के मन की बात जानने वाली उस सखी ने तपस्या का सही कारण बता दिया। सो सुनकर उस ब्रह्मचारी सुंदर पुरुष ने अपने मुख पर तनिक भी प्रसन्नता व्यक्त नहीं होने दी और पार्वती जी से पूछा कि ये जो कह रही है क्या वह सच है या मखौल कर रही है?
यह पूछने पर देर तक पार्वती जी लज्जावश कुछ नहीं बोली और अपनी अंगुलियों को समेटकर स्फटिक की माला हाथ में पहन ली और बड़े नपे तुले शब्दों में वे किसी प्रकार बोली, हे वेदज्ञों में श्रेष्ठ, आपने जैसा सुना है मेरे मन में वैसा ही ऊंचा पद पाने की लालसा जाग गई है और यह तप भी मैं उसी को पाने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि इच्छा कहाँ तक पहुँचती है इसका कोई ठिकाना नहीं है। ब्रह्मचारी बोला, जिसने पहले ही आपके प्यार को ठुकरा दिया उसे पाने के लिए क्या आपका मन में भी अभी इच्छा बनी हुई है? मैं तो अब उन अशुभ वेश धारण करने वाले शिव जी का विचार करता हूँ, तब मेरा मन नहीं करता है कि आपको ऐसा करने की सम्मति दूं। हे पार्वती, आप भी किसी योग्य से प्रेम करने चली हैं, आप भी किसी योग्य से प्रेम करने चली हैं। तनिक सोचिए तो, पाणी ग्रहण के समय विवाह के मंगलसूत्र से सजा हुआ आपका हाथ शंकर जी के सांप लपेटे हुए हाथों को पहली बार कैसे छू सकेगा? आप सोचे तो सही, कहाँ तो हंस पंक्ति छपी हुई चुंदरी ओढ़े हुए आप, और कहाँ रक्त की बूंदें टपकती हुई महादेव जी की कंधे पर पड़ी हुई हाथी की खाल। भला इन दोनों का मेल कहाँ बैठ सकेगा? अब तक आप फूल बिछी फर्श पर चलती थी, अब अपने महावर से रंगे पैरों को शमशान की भूमि पर कैसे रखेंगे, जहाँ इधर उधर मुर्दों के बाल बिखरे पड़े रहे होंगे? यह बात तो आपका शत्रु भी आपके लिए नहीं चाह सकेगा, और कदाचित शिव जी आपको मिल भी जाएं तो इससे बढ़कर अनर्थ और क्या होगा कि आपके जिन स्तनों पर हरी चंदन लगाया जाता है उन पर चिता की भस्म लपेटी जाए। और फिर सबसे हंसी की बात तो तब होगी जब हाथी पर चढ़ने योग्य आप उस बूढ़े बैल पर चढ़कर अपनी ससुराल चलेंगी और नगर के भले मानुस आपको देखकर ठठोली करेंगे। मेरी समझ में तो शिव जी को पाने के फेर से इन दोनों के भाग्य फूट गए। एक तो चंद्रमा की उस कला के जो उनके माथे पर रहती है, और दूसरे आपके जो समस्त संसार के नेत्रों को आनंद देती हैं। और फिर उनके तीन तीन आंखें हैं जिनके जन्म का कोई ठिकाना नहीं है, सदा नंगे रहते हैं। आप समझ ही सकती हैं ना कि उनके घर में क्या संपत्ति होगी। अतएव हे मृग के छौने सरीखी आंखों वाली पार्वती जी, वरों में जो गुणी खोजे जाते हैं उनसे कोई एक भी तो महादेव जी में नहीं। इस कारण आप अपने मन से यह तुच्छ इच्छा हटा ही दीजिए। कहाँ महादेव और कहाँ सुंदर लक्षणों से युक्त आप। शमशान में सूली देने के लिए जो खंबा गड़ा रहता है उससे भला लोग यज्ञ के खंबे का काम नहीं लेते। वैसे ही उन महादेव जी को पति बनाना भी आपके लिए उचित नहीं है। उस ब्राह्मण की ऐसी अटपटी बातें सुनकर कोप से पार्वती जी के ओठ कांपने लगे और उनकी आंखें लाल हो गईं। भौएं तनकर उस ब्रह्मचारी की ओर तरेर कर उन्होंने देखा। वे फिर बोली, तब तो तुम महादेव जी को अच्छी तरह जानते ही नहीं हो, अभी मुझसे ऐसा कहते हो। जो लोग बुरे होते हैं वे ही उन महात्माओं के अनोखे कामों को बुरा भला कहते हैं जिनमें पहचानने की योग्यता का अभाव रहता है। जो लोग गंध आदि मंगल वस्तुएं काम में लाते हैं उनका एकमात्र कारण यह होता है या तो वो अमंगल दूर करने को अथवा अपनी तड़क भड़क दिखलाने के लिए ऐसा करते हैं। परंतु जो तीनों लोकों की रक्षा करते हैं और जिनके मन में कोई इच्छा नहीं रहती, वे शंकर जी इन वस्तुओं को लेकर क्या करेंगे? अपने पास कुछ न होते हुए सारी संपत्तियां उन्हीं से उत्पन्न होती हैं। शमशान में रहते हुए भी शंकर जी तीनों लोकों के स्वामी हैं और डरावने दिखलाई देने पर भी वे सबके कल्याणकारी कहलाते हैं। अतएव उनका सच्चा स्वरूप संसार में कोई नहीं समझ सकता। इस संसार में जितने रूप दिखलाई देते हैं वे सब उन्हीं के हैं। तब उनका शरीर गहनों से सजा हो या सांपों में लपटा हो, हाथी की खाल लटकाए हों अथवा वस्त्र ओढ़े हों, गले में खोपड़ियों की माला पहने या माथे पर चंद्रमा सजाए हों, उन पर यह विचार नहीं किया जाता वह कैसा है और कैसा नहीं है। उनके शरीर पर लगा चिता की राख भी पवित्र हो जाती है। इसी से तो वे जब वे तांडव नृत्य करने लगते हैं तब उनके शरीर में झड़ी हुई भस्म को देवता लोग बड़ी श्रद्धा से माथे पर लगाते हैं। जिनको तुम दरिद्र कहते हो वे अपने बैल पर चढ़कर चलते हैं, तब मतवाले ऐरावत पर चढ़कर चलने वाला इंद्र भी आकर उनके पैरों में मस्तक झुकाता है और फूल चढ़े हुए कल्प वृक्ष के पराग से उनके पैरों की उंगलियां रंगता है।
अपने दुष्ट स्वभाव बस कहते कहते तुम कम से कम एक बात तो उसके विषय में ठीक ही कह दी कि जो ब्रह्म तक का सृष्टा कहा जाता है उस ईश्वर के जन्म और कुल को भला कोई नहीं जान सकता और जान ही कैसे सकेगा। अब यह झगड़ा समाप्त कीजिए। आपने उन्हें जैसा सुना है वे वैसे ही सही, परंतु मेरा मन तो उन्हीं में रमा हुआ है। जब किसी का मन किसी में रम जाता है तब वह किसी के कहने सुनने पर ध्यान नहीं देता। तभी पार्वती जी ने देखा कि ब्रह्मचारी कुछ और कहना चाहता है। तब वे अपनी सखी से बोली, सखी इस ब्रह्मचारी के ओंठ फड़क रहे हैं या फिर कुछ कहना चाहता है, इससे तुम कह दो कि अब एक शब्द भी ना बोले, क्योंकि जो बड़ों की निंदा करता है केवल वही पाप का भागी नहीं होता बल्कि जो सुनता है उसे भी पाप लगता है। अथवा मैं ही यहाँ से उठ करके चली जाती हूँ। यह कहकर वे उठ खड़ी हुई। इस जल्दबाजी में उनके स्तन पर पड़ा हुआ बलकल वसन फट गया और ज्यों ही उन्होंने चलने के लिए पैर आगे बढ़ाया त्यों ही अपना सच्चा रूप धारण करके मुस्कुराते हुए महादेव जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। सहसा महादेव जी को समक्ष देख कर पार्वती जी का शरीर कांप उठा। वे पसीने पसीने से हो गई और आगे चलने को उद्यत अपना पैर उन्होंने रोक लिया। जैसे धारा के बीच में पहाड़ पड़ जाने से नदी ना आगे बढ़ पाती है न पीछे हट पाती है, उसी प्रकार हिमालय की कन्या पार्वती जी भी न तो आगे ही बढ़ी और न खड़ी ही रह सकी। शिव जी ने कहा, हे कोमल शरीर वाली, आज से तुम मुझको तब से खरीदा हुआ अपना दास समझो। यह सुनते ही अब तक तपस्या से पार्वती जी को जितना कष्ट हुआ था वह सब दूर हो गया, क्योंकि जब काम बन जाता है तब उसके लिए किया हुआ कष्ट भी दुख नहीं देता। इति श्री महाकाव्ये कालिदास कृतौ कुमार संभवे महाकाव्ये तप फलोदयो नाम पंचमः सर्गः।